तो चलिए सीखते हैं दिस मैंगो और दैट मैंगो क्या मतलब है। दीज मैंगोज है तो ये दोज मैंगोज है, क्या डिफरेंस है। अगर आप डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मीनिंग को समझना चाहते हैं, अगर इसके अर्थ को जानना चाहते हैं, इसके प्रयोग को सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। शुरू से लेकर आखिर तक जरूर बने रहिएगा। मैं आजाद तोमर अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। So guys, let's learn today about demonstrative pronoun. What is demonstrative pronoun and what are the uses of demonstrative pronouns? And we just should know about the words which are used as demonstrative pronouns. कौन कौन से वो शब्द है, कौन कौन से वो वर्ड्स है जिन्हें demonstrative pronoun के रूप में यूज किया जाता है। साथियों, सबसे पहले अगर मैं demonstrative की बात करता हूं तो इसका मीनिंग हम सीखेंगे। इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है demonstrative वर्ड की, वो कहीं ना कहीं एक लैटिन वर्ड है डिमोन्स्ट्रेयर। कौन सा वर्ड है साथियों? डिमोन्स्ट्रेयर एक लैटिन वर्ड है, डिमोन्स्ट्रेयर। इस लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है, पहला अगर इसका मीनिंग बताऊं तो टू शो क्लियरली। क्या होता है साथियों इसका मतलब? टू शो क्लियरली। किसी चीज को जब हम स्पष्ट रूप से बताते हैं उस समय हम इसका यूज करते हैं, या किसी चीज को जब हम इंडिकेट करते हैं, किसी चीज की तरफ हम जब इशारा करते हैं तो उस समय भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं। या फिर किसी चीज को अगर हम पॉइंट आउट करते हैं या किसी चीज का हम पता लगाते हैं, किसी चीज को हम ढूंढते हैं, उस समय भी हम इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो आइए सीख लेते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड्स है, वो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो एक डिमोन्स्ट्रेयर के रूप में यूज किए जाते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं वे 4 मैजिकल वर्ड्स है हमारे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दिस है, इसके बाद मैं बात करूं तो दैट है, इसके बाद मैं बात करूं तो दीज है, और उसके बाद मैं बात करूं तो दोज है। ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। और एक और वर्ड हम यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं, दैट इज सच। तो अब हम इन 5 वर्ड्स के बारे में सीखते हैं। मैंने यहां पर फिगर भी आपकी सुविधा के लिए बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने 1 मैंगो 2 मैंगो और उधर भी 1 मैंगो 2 मैंगो बनाए हैं। तो मैं यहां इस चीज से क्या आपको बताना चाहता हूं वही हम चीज सीखेंगे। तो 4 वर्ड्स जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां। दिस जिसका मतलब होता है यह, दैट जिसका मीन्स होता है वह, दीज जिसका मीन्स होता है ये, और दोज जिसका मीन्स होता है वे। तो साथियों, दिस की अगर मैं बात करूं, यहां आप देख सकते हैं 1 मैंगो है और मेरे पास है, एक आम है और मुझसे पास में है, मेरे नजदीक है। यानी कि अगर मैं इसकी तरफ संकेत करता हूं तो कहीं ना कहीं ये मुझसे नजदीक है, मेरे पास में है, क्लोज एट हैंड है। तो जब कोई वस्तु सिंगुलर होती है और पास में होती है, उस समय उसको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं दिस का। क्या यूज करते हैं साथियों? दिस यूज करते हैं। यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे? दिस मैंगो। क्या यूज होगा ये? दिस मैंगो। या फिर ऐसे बोलेंगे दिस इज अ मैंगो। क्या यूज होगा? दिस इज अ मैंगो। यानी कि आप इस तरीके से इसे सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो आम है आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो आम है वह मुझसे क्या है? एक वचन तो है, वो एक आम तो है, लेकिन मुझसे क्या है? दूर है। तो दूर की वस्तु को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं दैट का। क्या यूज करते हैं साथियों? दैट का। तो यानी कि इसका हम यूज करेंगे दैट का, और ये जो सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज अ मैंगो। क्या हो जाएगा साथियों? दैट इज अ मैंगो। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अब हम प्लूरल की बात करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं। ये जो है मोर देन 1 मैंगोज है और ये मेरे पास है। तो एक से अधिक वस्तु जब स्पीकर के पास हो तो उन्हें जब हम रेफर करते हैं, उन्हें जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, या उन्हें हम डिनोट करते हैं, या उन्हें हम इंडिकेट करते हैं, या उनको हम दर्शाते हैं, संकेत करते हैं, उस समय हम उनके साथ में यूज करते हैं दीज का। क्या यूज करते हैं साथियों? दीज का। तो हम इसे सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर मैंगोज। क्या लिख सकते हैं? दीज आर मैंगोज। इसी तरीके से जो चीज कर्ता से दूर होती है, स्पीकर से दूर होती है, और वो बहुवचन होती है और उसकी तरफ संकेत करना हो, तो उस समय हम क्या यूज करेंगे? वहां पर हम दोज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दोज। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दोज आर मैंगोज।
ये सेंटेंस आपका हो सकता है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि पास की वस्तु ये है, ये भी पास की वस्तु और ये भी पास की वस्तु है। ये क्या है? ये दूर की वस्तु है, ये भी दूर की वस्तु है। ये एक वचन है तो ये बहुवचन है, ये एक वचन है तो ये बहुवचन है। तो पास की वस्तु हो और एक वचन हो तो दर्शाने के लिए यूज होगा दिस। पास की वस्तु हो और बहुवचन हो तो इसे दर्शाने के लिए यूज होगा दीज। दूर की वस्तु हो और एक वचन हो तो इसके लिए यूज होगा दैट। और दूर की वस्तु हो और बहुवचन हो तो इसके लिए यूज होगा दोज। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको दिस, दैट, दीज, दोज का इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना आपने सीख लिया। लेकिन कुछ और बातें हैं जो डिस्कस करनी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दिस रेफर्स टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड और नियर, यानी कि दिस का प्रयोग उस वस्तु के लिए, उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो कि नजदीक होता है, समीप होता है। किसके? स्पीकर के पास, बोलने वाले के पास, कर्ता के पास। जब कोई चीज समीप हो, नजदीक हो, उस समय हम दिस का यूज करेंगे। और जब कोई चीज कर्ता से दूर हो, ओवर देयर हो, फार्दर अवे हो, रिमोट प्लेस पर हो, तो उस समय हम दैट का यूज करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन अभी आपने देखा मैंने दिस के साथ में इज लगाया था। दिस के साथ मैंने क्या किया? मैंने यूज किया दिस इज ए मैंगो। तो आप देखें एक और सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं दिस मैंगो इज रेड। ये देखिए आप, दो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस इज अ मैंगो और दिस मैंगो इज रेड। तो लेट मी कंक्लूड, मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर दिस के बाद क्या आया हुआ है? वर्ब आया हुआ है। क्या हुआ है? वर्ब। लेकिन यहां पर दिस के बाद क्या आया हुआ है? नाउन आया हुआ है। क्या आया हुआ है साथियों? नाउन। तो मैं आपको एक बात आज समझा दूं कि जब भी दिस के बाद वर्ब आएगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा वो? डेमोन्स्ट्रेटिव वो प्रोनाउन होगा। लेकिन जब भी एक दिस के बाद या दैट के बाद या दीज के बाद या दोज के बाद नाउन आ जाएगा, यानी कि ये यूज हो जाएगा नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन के मीनिंग को बदलने के लिए, उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए जब इसका यूज होगा, उस समय ये यूज होगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। कहीं के रूप में ये यूज होगा साथियों, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। ये बात आपने समझनी है। सो गाइज आप समझ गए किस तरीके से डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अगर डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है और उसके बाद में वर्ब है तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है और उसके बाद में आ जाता है नाउन, यानी कि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बतला रहा है। तो जब कोई वर्ड विशेषता बतलाता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहां पर इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं दिस मैंगो, मैंगो की विशेषता बतलाने के लिए दिस का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर जो दिस है वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और पहले सेंटेंस में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरीके से डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ सके, मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स का सहारा लिया है ताकि मैं और आपको अच्छी तरीके से इस चीज को समझा सकूं। तो अब हम दिस, दैट, दीज, दोज और सच का यूज बहुत ही डिफरेंट तरीके से सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। यहां पर जो गिफ्ट है वो स्पीकर के पास है, यानी कि जब उसकी तरफ संकेत कर रहा है तो वो उसके क्लोज एट हैंड है, उसके नियर है। तो उस समय यहां पर दिस का यूज हुआ है। अब अगले सेंटेंस में देखिए, दैट इज द रेड फोर्ट, यानी कि जो स्पीकर है या वो सब्जेक्ट है, वो बोलने वाला जो व्यक्ति है वो इशारा कर रहा है किसी मॉन्यूमेंट की तरफ, बिल्डिंग की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। दैट इज द रेड फोर्ट। तो यानी कि यहां पर ये दूर की वस्तु को दर्शाने के लिए दैट का यूज हुआ है। अब तीसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं यहां पर, ये है अल्कोहल एंड टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ बट दिस परहैप्स लेस देन दैट। साथियों, मैंने यहां पर शुरू में दिस दैट नहीं यूज किया, बल्कि बाद के पार्ट में मैंने दिस दैट का यूज किया है। क्यों? मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, जब पहले ही दो वस्तुओं का जिक्र आ जाए, दो वस्तुओं का वर्णन आ जाए, उस समय अगर हम फिर से उन्हीं वस्तुओं का जिक्र करते हैं तो पहले क्या करते हैं? दिस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बाद वाली जो चीज है उसको रेफर करने के लिए ही हम दिस का यूज करते हैं। ऐसे सिचुएशन जब पहले ही किसी दो बातों का जिक्र हुआ हो और बाद में भी उन्हीं दोनों बातों का जिक्र करना हो, तो उस समय दिस का प्रयोग बाद वाली वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए किया जाएगा।
और दैट का प्रयोग किया जाएगा पहले वाली वस्तु के लिए, यानी कि अल्कोहल के लिए यूज होगा दैट। ये आप देख सकते हैं, ये अल्कोहल के लिए यूज हुआ है। अल्कोहल एंड टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ बट दिस का मतलब है टोबैको, दिस परहैप्स लेस देन दैट का मीन्स है यहां पर अल्कोहल। तो ऐसी सिचुएशन जहां आपको ये लग रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, तो वहां पर बाद वाले ऑब्जेक्ट को दोबारा से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, और पहले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरह का एक और सेंटेंस है, बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू कार्स, हम दो कार की बात कर रहे हैं, एक कार पहले है दूसरी कार बाद में है। तो जो बाद वाली कार है उसको रेफर करने के लिए दिस का प्रयोग होगा, और जो पहली कार होगी उसको रेफर करने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं, जैसे अगला सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की मौसम है जैसे, या फिर तापमान है, या फिर जलवायु है, या कोई गुण है, उन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं, उन गुणों की तुलना करते हैं, जलवायु की तुलना करते हैं, या उसका जो भी तापमान है या मौसम है उसकी तुलना करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, दैट ऑफ सिंगुलर के लिए और दोज ऑफ प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ये आप समझ लीजिए, जैसे हमने यहां पर दैट ऑफ यूज किया है और यहां पर हमने दोज ऑफ यूज किया है। तो कैसे, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। तो यहां पर एक चीज के रिपीटिशन से बचने के लिए दैट ऑफ का यूज किया गया है, क्लाइमेट के रिपीटिशन से बचने के लिए। पहले हमने क्या कहा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, यानी कि क्लाइमेट ऑफ मुंबई से को रिपीटिशन से बचने के लिए हमने दैट ऑफ का प्रयोग किया है। तो आप इस बात को समझ ले कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट की तुलना करें, तुलना करते समय उनके मौसम की, उनके तापमान की या जलवायु की बात हम अगर करते हैं, उस समय दोबारा से रिपीटिशन से बचने के लिए दो दैट ऑफ सिंगुलर में और दोज ऑफ प्लूरल में यूज करते हैं। आप ये देखिए अगला सेंटेंस, द रिवर्स ऑफ अमेरिका इज लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप, यानी कि अमेरिका की जो नदियां हैं वो यूरोप की नदियों से बड़ी है। तो यहां पर हमने क्या किया, रिवर्स ऑफ अमेरिका इज लार्जर देन, दोज कौन हो गया, दोज क्या है, ये रिवर्स है। तो रिवर्स के रिपीटिशन से बचने के लिए, ताकि वो रिपीट ना हो, वहां हमने क्या कर लिया, दोज का यूज कर लिया। इस तरीके से भी आप दैट और दोज को यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सच के यूज की। सच का जो मीनिंग आता है दोस्तों, वो ऐसा आता है या इसी तरह का आता है, ये कुछ इस तरह का मीनिंग इनका कन्वे होता है, सच इज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा है उसका आत्मविश्वास। जब हम इस तरह के वाक्य यूज करते हैं ना, तो वहां पर हम कोई चीज मेंशन करते हैं, रेफर करते हैं, इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, तो सच का यूज ऐसे केस में हम करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, सच वाज हर कमांड ओवर इंग्लिश, उसकी अंग्रेजी पर कुछ इस तरह की कमांड थी, कुछ इस तरह की पकड़ थी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने दिस, दैट, दीज, दोज और सच का यूज करना डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर सीखा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह जरूर समझ में आया होगा। इससे आगे की जानकारी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।